नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विजन न्यूज़। देश की ज्वलंत समस्या कहा जाने वाला नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। 6 दशक पहले पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ नक्सलवाद धीरे धीरे 200 जिलों में फैल गया था। इसके कारण गढ़चिरौली का जिला भी काफ़ी प्रभावित हुआ और यहाँ का विकास पिछड़ गया था। लेकिन इस नक्सलवाद को टक्कर देने में अहम भूमिका किसी ने निभाई तो वो थे C60 के जवान। C60 के जवानों ने उन्हें किस तरह टक्कर दी और इसका गठन किस तरह हुआ, इस बारे में जानते हैं पूर्व IPS अधिकारी KP रघुवंशी जी से। 1990 में जब मैंने SP गढ़चिरौली का चार्ज लिया तो उस टाइम PWG ग्रुप जो है वो महाराष्ट्र में पूरे पीक पर था और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, ये सब जगह पर उनकी वायलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको खत्म करने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान लागू किया, 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ पुलिस की बढ़ाई, पुलिस चौकियां बढ़ाई, SRP बढ़ाई, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने पूरा जिले का सब जगह पोस्ट पर, ज्यादातर पोस्ट पर गया, लोकल लोगों से मिला, जो रिटायर्ड पुलिस वाले थे उनसे मिला, जो थोड़े से उससे गढ़चिरौली में या छोटे पत्रकार या टीचर, उनसे बातचीत की और उन लोगों से जिन लोगों की फैमिलीज को नक्सल्स ने मारा था या पीटा था या जिन पुलिस वालों को जबरदस्ती पुलिस की नौकरी छुड़वा करके घर बिठा लिया था। तो ऐसे लोगों से बातचीत करने के बाद में लोगों से ऐसा पता लगा कि पुलिस इस फोर्स तो बहुत है लेकिन वो जंगल में जाती नहीं है। और उसको जब उनसे बातचीत की लोकल आदिवासी लड़कों से जो पुलिस में भर्ती थे, उन्होंने कहा साहब हमारा भी एक ऐसा ग्रुप बना दो और हमको जंगल में छोड़ दो। इससे मुझे आइडिया मिला कि आदिवासी लोगों को का एक अलग से ग्रुप बनाना चाहिए जिनको नक्सल ऑपरेशंस में लगाया जाए। इसी तरह से इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने 60 लोगों का एक ग्रुप बनाया, आदिवासी लड़कों का, उनको ट्रेनिंग दी। आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड से भी ट्रेनिंग दिलवाई और 2 उनके प्लाटून जैसे ग्रुप बना करके एक आहिरी में, एक गढ़चिरौली में रखा। जब उन्होंने ये काम शुरू किया, उसका एडवांटेज ये था कि लोकल आदिवासी थे, उनको टेरेन पता था, उनको उनकी भाषा पता था, तो इन्फॉर्मेशन आने शुरू होगी। और हकीकत तो है कि मैंने तो एक छोटा सा पेड़ लगाया था, ये तो शुरुआत थी। जो बाद में एक सक्सेस हुआ है उसका क्रेडिट बाद के SPs जो हैं, मेरे से बाद में जो भी लोग आए हैं अभी तक के, उन सब SPs को इसका क्रेडिट जाता है। क्योंकि ये जो फोर्स बनाई थी ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बनाई थी और अवेलेबल स्ट्रेंथ से बनाई थी। गवर्नमेंट का इसमें कोई सैंक्शन भी नहीं था। गवर्नमेंट का बाद में जब ये इन्होंने रिजल्ट देना किया तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से फैसिलिटीज दी, 50% सैलरी भी बढ़ाई और बहुत सारी सुविधाएं दी। और आज आप देख सकते हैं कि C60 का नाम काउंटर नक्सल ऑपरेशंस में नंबर 1 पर आता है। पूरा गढ़चिरौली में जो नक्सल को खत्म करने में C60 का बहुत बड़ा योगदान है। ये यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ये बात मानी है और मुझे मालूम पड़ा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नक्सल में काम करने वालों के लिए C60, जिन्होंने C60 में काम किया है, उसके लिए एक मेडल भी सैंक्शन किया है। तो मैं उन सब जो काउंटर नक्सल ऑपरेशन में जो करीब 300-350 जवान पिछले 40 वर्षों में महाराष्ट्र में अकेले में जिन्होंने अपनी आहुति दी है और जो वहाँ के लोगों ने, जो पब्लिक हो, आज के आदिवासी वहाँ जो पहले इतना डर था उनका सबका डर अब निकल गया है। और जो वहाँ का नक्सल जिनको कहते हैं, अभी माओइस्ट कहते हैं, उनका उन्मूलन करने के लिए जो C60 ने योगदान दिया है, मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि है और मैं इससे जुड़ा रहा। इसके शुरू में निर्माण में कम मेरे हाथों से हुआ, मुझे इस बात का बहुत फक्र है। मैं इसका तहे दिल से, तहे मन से मैं हमेशा ईश्वर का वो धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस तरह का मौका मिला।